अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी मोहतरम नाजरीन इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, आज की वीडियो जो है वी विल बी टॉकिंग अबाउट बैटल ऑफ सिफीन 657 AD। मौला अली अलैहिस्सलाम और हजरत माविया के दरमियान एक जंग हुई थी सिफीन में। तो ये एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि गोरों की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से, ठीक है, क्योंकि मैं हिस्ट्री बहुत देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है हिस्ट्री में। तो जब मैं देख रहा था मुस्लिम एक्सपेंशन के बारे में और कि मतलब किस तरह से मुस्लिम्स के जो है एम्पायर्स वगैरह हुआ करते थे, तो ये एक बैटल मेरे सामने आई है जंग सिफीन के हवाले से। तो मैंने कहा यार चल के देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है जी भाई। दिस इज कंफर्म दैट आई विल बी गिविंग अवे $500 Australian आफ्टर हिटिंग 2000 सब्सक्राइबर्स ऑन YouTube इंशाल्लाह ताला। खुदा ने अगर चाहा 2000 सब्सक्राइबर्स हिट करने के बाद हम अपना पहला गिव अवे करने वाले हैं। सब कुछ होगा भाई लाइव ब्रॉडकास्ट पे, और जैसे ही हम 2000 सब्सक्राइबर्स हिट करेंगे अपकमिंग संडे, जो नेक्स्ट संडे होगा उसका, उसमें हम लाइव जाएंगे और लाइव में ही कुरानदाजी करेंगे, और कुरानदाजी से जिसका नाम निकले उसे लाइव पे ही कॉल करेंगे और उसे ये खुशखबरी देंगे दैट यू हैव वॉन $500 Australian, जो कि वेस्टर्न यूनियन के थ्रू आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह, अगर खुदा ने चाहा। बहुत ही आसान प्रोसेस है। कुरानदाजी में एंटर होने के लिए आपने करना ये है कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, और उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपने अपना फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम, योर ईमेल एड्रेस, योर मोबाइल नंबर एंड ऑफ कोर्स योर सिटी, जिस वो सब सारी डिटेल्स फिल करके एंटर कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह आप जो है एंटर हो जाएंगे उस कुरानदाजी में। मेरे लिए कोई शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, क्रिश्चियन, ज्यू नहीं है। हम सब मुसलमान हैं, हम सब इंसान हैं। हर मजहब का पहला जो उसूल है वो इंसानियत होता है। तो मेरे लिए सब इंसान है और इंसानियत जो है नंबर 1 पे आता है। कोई शिया सुन्नी नहीं है। प्लीज फील फ्री टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो प्लीज फील फ्री टू क्लिक द लिंक एंड ऑफ कोर्स पुट डाउन योर डिटेल्स, enter the giveaway. This could be your chance to win $500 Australian. Good luck to everyone. Enjoy this video. With Ammar promised lifetime governorship of Egypt in exchange for his support, Muawiyah removed Egypt's current governor, Qais ibn Sa'd, through a masterful piece of deceit. He forged a letter from Qais to himself, agreeing to join his cause, and ensured Ali's spies learned of it. Deceived by this forgery, Ali deposed the competent and by most accounts loyal governor shortly after, with the inexperienced Muhammad ibn Abi Bakr taking his place, too late to muster significant Egyptian support for Ali in the battle to come. Ammar also helped Muawiyah forge an important alliance with the most powerful tribe of Yemen, the Himyar, who had once ruled a powerful independent kingdom in pre-Islamic times. With Ammar as his closest advisor, allies across the caliphate rallying to his banner, and Ali weakened by Aisha's recent rebellion, Muawiyah was in an incredibly secure position. Thus, when Caliph Ali departed Medina in late May 657 with his armies behind him to depose the recalcitrant governor, he would have a far tougher fight ahead of him than he perhaps expected. Before the two main armies met in battle, a series of cavalry pursuits and skirmishes took place at Harin and Raqqa, pitting Malik al-Ashtar against Abd al-Rahman ibn Khalid, son of the unrivaled Khalid ibn al-Walid, as Ali's army tested Muawiyah's strength and resolve and found both unbending. The first true struggle would take place at Siffin, on the banks of the Euphrates River. When Ali's army arrived on June 5th, they found Syrian cavalry blocking them from reaching the only accessible watering area for miles. This was against the advice of Ammar, and proved to be a blunder on Muawiyah's part. When rallying his armies for the अच्छा, करबला की तरह का ही सीन लग रहा है यहाँ पे भी। बस फ़र्क ये है कि मौला अली अलैहिस्सलाम के पास जो है वो लश्कर है यहाँ पे हज़रत माविया के ख़िलाफ़, और करबला में जो है वो उनके पास मौला हुसैन के पास लश्कर नहीं था। तो अब ये देख सकते हैं इन माविया की जो कैवलरीज हैं उसने ब्लॉक की हुई है जो पानी का जो रिवर जा रहा है वहाँ से, ताकि मौला अली के लश्कर को पानी मुयस्सर ना हो। तो चले आगे देखते हैं क्या है। The campaign against Muawiyah, Ali had found it difficult to motivate his men. Many were reluctant to see so much more bloodshed between brothers in faith to bring a governor back into the fold. But Muawiyah's ill-advised attempt to deny his foes water in the desert heat lost him any sympathy he or his forces might have enjoyed in Ali's ranks, and set the stage for a vastly bloodier confrontation than had stained the sands at Basra. The numbers involved are a matter of debate. Al-Tabari puts Ali's army at 70,000, a likely inflated number, given that it counts more than 60,000 Kufans under his banner, while Al-Hassan had only been able to raise a tenth of that number for the Battle of the Camel. But even taking a more conservative estimate of 20 to 30,000 for Ali, with Muawiyah's army slightly larger, the Battle of Siffin was one of the largest and most impactful battles of Islamic history,
and played out in a number of phases over the weeks to follow. Upon finding the accessible water blocked, Ali's advance guard, led by Al-Ash'ath ibn Qais, fell upon the Syrian force blocking their path with a vengeance, driving them back and securing the water for the thirsty army behind them. Following the Day of the Euphrates, as this small victory was known, the armies stood for 2 days of tense standoff and failed negotiation, followed by more than a week of daily raiding and personal duels between noble commanders, lasting until June 18th, each army testing the other's mettle, but reluctant to commit its full strength. June 19th saw a new ceasefire agreement forged, lasting more than a month, in a last attempt to reach a peaceful agreement, or at least convince opposing leaders to defect. But these overtures were no more successful than the previous ones. Envoys went back and forth for weeks between the two armies with messages and bribes, but the stalemate remained largely unchanged. Finally, on July 26th, the two armies met in a battle that would last 3 days and 3 nights, nearly unbroken. The first day of the battle was inconclusive, mostly consisting of exchanges of arrows and cavalry raids, with casualties mounting, but neither side gaining an overwhelming advantage. The second day saw Muawiyah come very close to routing Ali, with Habib ibn Maslama leading a massive attack that drove Ali's right wing to flight and pushed hard against his center, driving his army into disarray before reinforcements led by Malik al-Ashtar could halt the Syrian advance. Abdullah ibn Budayl, who had been in command of Ali's right, attempted to press their momentary advantage by bringing his cavalry in a charge towards Muawiyah's tent, only to be surrounded and killed by Muawiyah's elite forces. Also killed was Ammar ibn Yasir, whose presence had so frightened Zubair in the Battle of the Camel, fulfilling, according to pro-Ali accounts, the supposed claim of the Prophet that Ammar would die at the hands of a wicked band of men. जो बात अभी इन्होंने बोली है ये जो है सुन सकते हैं आप कि जो एक शख्स थे उनकी जो प्रेजेंस थी मौला अली के लश्कर में वो इस तरह की थी कि बताया जाता था कि जो ये शख्स है जो कि हदीस है ये शख्स जो है उन लोगों के हाथों मारा जाएगा जो कि दीन से खारिज है सही है समथिंग लाइक दैट ठीक है और वो शख्स जो है वो हजरत माविया के लश्कर की जानिब से ही मारा गया तो ये चीज़ देख लें आप कि किस तरह एग्जैक्टली कैसे सूट करती है कैसे बैठती है ना जो है हदीस पे कोई शिया विया की वो नहीं है भाई ये गोरो का एक चैनल है किंग्स एंड जनरल्स के नाम से वो मैं देखता रहता हूँ क्योंकि मुझे हिस्ट्री पसंद है तो उन्होंने ये चीज़ जिक्र की ये डॉक्यूमेंट्री है जंग सफ़ीन की मैंने ये चीज़ अभी सुनी है तो मुझे बड़ी हैरत हुई है तो जो हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है अम्मार जो है उनकी जो मौत होगी वो that he'll be killed by the wicked band of men. तो बहुत बड़ी बात है भाई चलें The third day saw Muawiyah redouble his efforts to break Ali's right wing, sending his Himyarite allies against it under the leadership of Ubayd Allah ibn Umar, the disgraced son of Caliph Umar, whose name had been tarnished by an unlawful honor killing, but whose parentage nevertheless made him a useful political prop for the would-be Caliph Muawiyah. This time, however, Ali's right held firm, killing both Ubayd Allah and Chief Dul Qalar of the Himyar and inflicting terrible casualties. अभी इसमें इन्होंने एक बात किसी साहब का जिक्र किया है जो कि हज़रत उमर के फर्जंद हैं थे उबैदुल्लाह हज़रत उमर के फर्जंद भी माविया के लश्कर में है मुझे इस बात का पता ही नहीं था और ना ही उम्मीद थी इस चीज़ की बात है उनको कत्ल भी कर दिया ये जो है अल-अशतर क्या लिखा हुआ है अल-अशअत इब्न कैस के लश्कर से जो उनका सामना हुआ है वो कत्ल हो गया उस पर As the day drew on, the two armies were finally drawn into a general melee, the duels, maneuvers and archery exchanges that had defined the previous days, giving way to a confused clash of swords and lances that continued through much of the night. As morning approached, after the bloodiest night of the civil war, Ali's army appears to have the upper hand, having driven Muawiyah's forces back and even forced him to relocate his tent to a safer location after another charge on his camp. But it would not, in the end, be strength of arms that decided the battle's outcome. As morning arrived, a number of envoys from Muawiyah rode between the armies, Qurans on their lances as a flag of truce, appealing to Ali to allow binding arbitration to settle his and Muawiyah's dispute. Though Ali held the advantage in battle, many of his soldiers, exhausted after the long battle and reluctant to continue fighting their brothers in faith, felt the offer provided an honorable alternative to further fighting, and ignored the encouragement of Malik al-Ashtar and others to continue fighting. His hands tied, Ali accepted Muawiyah's truce and call for arbitration, bringing an end to the battle. While he had been on the verge of winning the war, Caliph Ali now stood on the brink of losing everything in the peace to follow.
अच्छा ये देख सकते हैं आप कि हज़रत माविया जो वो आए थे ना जंग करने के लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम से सही जंग सिफ़ीन में, उनका आर्मी भी तकरीबन 1/2 था, बल्कि 2/3 थी आर्मी जो है माविया की। उन्होंने बहुत कोशिश भी की, बहुत ज़ोर भी लगाया जंग सिफ़ीन में कि मतलब किसी तरह दे वुड हैव द अपर हैंड, कि किसी तरह मतलब वो इस जंग में जीत जाए। लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम है, उनसे कौन जंग में जीत सकता है भाई। अब जबकि आप देख सकते हैं इनके जो मेन लीडर थे, जो हज़रत उमर के फर्जंद हैं, वो मारे गए बैटल में, और जो इनके बड़े बड़े जो कमांडर थे, इस्लामी कमांडर, नाम नेहाद कमांडर, वो सारे मर गए उसमें, जो है वो जंग के दौरान मर गए, मारे गए। और अब देख सकते हैं आप, ये भाई मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये कोई शिया विया की वो नहीं है, ये एक गोरो की डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है। तो उसमें देख सकते हो वो कह भी रहे हैं कि although Ali had the upper hand and he had the advantage and he could literally finish Muawiyah's whole army because क्योंकि उनके पास जो है वो जंग में उनके वो भारी पड़ गए माविया के लश्कर पे, could literally finish the whole लश्कर, ठीक है, easily वो पूरे लश्कर को फिनिश कर सकते थे। लेकिन अब सही है, पहले उन्होंने कन्फ्रंट किया इमाम अली को आके, और अब जो है वही जो है हज़रत माविया वो जो है वो चाह रहे हैं कि भाई सुलह हो जाए। अब चूंकि उनको दिख रहा है कि वो जंग हार रहे हैं और वो जो है वो मतलब अब खात्मा करीब है, तो अब वो मौला अली अलैहिस्सलाम से निगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और मौला अली का जो है वो आप इंसाफ भी देख सकते हैं कि उन्होंने निगोशिएट किया भी फिर, ठीक है, उन्होंने किया, उन्होंने उनकी बात भी मानी, ठीक है, और निगोशिएट किया प्रॉपर्ली ताकि वो जो है मसला हल हो सके, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, तो ये मेरे लिए बहुत जो है वो एक आई वंडर समटाइम्स कि मतलब मौला अली ने क्यों किया ऐसा। उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए था उसी वक्त, जब चाहे वो मतलब नाउज़ुबिल्लाह, मैं उनके फैसले के ख़िलाफ़ नहीं जा रहा कि उन्होंने क्यों नहीं किया या ये वो, मतलब एक कभी कभी एक तजस्सुस सी होती है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, और अगर ऐसा हो जाता कि वो जो इसी जंग सिफ़ीन में इनको ख़त्म कर देते तो कैसे होता, हमारी जो दुनिया है वो किस टाइप की होती, मुसलमान किस तरह के होते। क्योंकि भाई चाहे कोई माने या ना माने, मौला अली की जो हुकूमत है वो हमेशा जंगों में ही गुजरी है, क्योंकि उनको चैन से रहने ही नहीं दिया इन लोगों ने, ठीक है। और ये जंग सिफ़ीन के बाद भी जो है काफ़ी बहुत जो है वो इल्ज़ामात वगैरह लगाए गए और जो है इमाम अली अलैहिस्सलाम पे, और हालांकि आप इंसाफ का तकाजा देख सकते हैं कि जंग ऑलमोस्ट जीतने के बावजूद उन्होंने फिर भी चांस दिया है मुआविया को कि ठीक है भाई, आप अभी भी आपके पास जो है वक्त है, क्या बात। हालांकि कोई नहीं करता भाई, कोई भी नहीं करता। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जितने भी लोग हैं, मिसाल के तौर पे आप जो है वलाखियन हिस्ट्री अगर आप पढ़ें, वलाखियन हिस्ट्री में जो भी हुक्मरान के खिलाफ खड़ा होता था उसका पूरा खानदान खत्म कर दिया करते थे भाई। किसी भी हिस्ट्री में देख ले, कोई इन्वेडर्स है, इन्वेड कर रहे हैं किसी कंट्री में, जाते थे पूरे शहर को सैक कर देते थे भाई, लोगों को सबको मार देते थे, क्योंकि उनको पता था भाई अभी नहीं तो 10 साल के बाद रिबेलियन आएगी। लेकिन मौला अली ने नहीं किया ऐसा। मौला अली ने जो है फिर भी उनको निगोशिएट करने का मौका दिया, चांस दिया कि भाई अभी आपके पास वक्त है कि आप जो है सही रास्ते पे आ सकते हैं। तो मैं कभी कभी ये चीज सोचता हूं कि अगर ये जंग सिफ़ीन में ही इनका खात्मा कर देते मौला अली, तो किस तरह का होता जो ज़माना है, जो मुसलमान हैं आपस में, मतलब किस टाइप का होता। अब ये तो मौला अली को ही पता है, रसूलुल्लाह को पता है, खुदा को पता है कि मतलब ये मौला अली ने जो है क्यों ये डिसीजन लिया, और इसके पीछे भी कोई ना कोई जो है 110% that would be a reason, a good reason, a great reason कि मौला अली ने क्यों किया ऐसा। Anyway, thank you very much for watching this video. Until next time, Allah Hafiz.